हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग हार्ट में पाए जाने वाले कार्डियक मसल्स और कंट्रेक्टाइल मसल्स न्यूरल टिश्यू के बारे में समझेंगे। साथ ही साथ डबल सर्कुलेशन को ब्रीफ में हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमको पता है कि हमारी जो हार्ट की वॉल है वो कार्डियक मसल्स की बनी होती है। उसमें नोडल टिश्यू पाए जाते हैं। वो नोडल टिश्यू में सबसे इंपॉर्टेंट जो नोडल टिश्यू है जो कि हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, वो है यस्से नोड। देखिए मैं यहाँ पे लेबल कर रहा हूँ, यस्से नोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, जिसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं इसका साइनो एट्रियल नोड। ये इसको हम लोग पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं। पेस मेकर एक ऑटो एक्साइटेबल स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और हम जानना है कि पाया कहाँ जा रहा है। ये पाया जा रहा है आपका राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एस नोड, जिससे इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं वो जब निकलते हैं, ये दोनों एट्रियम की जो वॉल है उसको कांटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक्शन पोटेंशियल्स हैं जो जनरेट होते हैं एस नोड से। यहाँ पे देखिए, साथ ही साथ ए बी नोड, नोडल टिश्यू में दूसरा जो है वो क्या है, ए बी नोड है ना। यहाँ पे देखेंगे ए बी नोड, ए बी नोड। ए बी नोड को जब भी हम बनाएंगे तो याद रखेंगे कि हम लोग राइट एट्रियम के लोअर पोर्शन में बनाएंगे, लेकिन जो है ये आपका होगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, है ना। एवी नोड, शॉर्ट में इसको लिखेंगे हम लोग एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड, इसका लोकेशन भी देखिए, ये येलो वाला जो है ये है। इसको लेबल कर लेते हैं, इसके पोजीशन को कहाँ पाया जा रहा है। ये पाया जा रहा है आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ऊपर में था लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, इसका पोजीशन है। एस से नोड से एक्शन पोटेंशियल जो निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस हैं वो रिसीव करता है एबी नोड, और एबी नोड से फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ फिश। यहाँ पे देखिए, ये भी नोडल टिश्यू में आप लोगों को पहले ही बताया गया, ये आपका है इंटरकार्डियल सेप्टम। इंटरकार्डियल सेप्टम, इसी इंटरकार्डियल सेप्टम के पैरेलल ये जो बंडल ऑफ फिश है, एबी नोड से आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए सर्कुलर स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ से मैंने एक कलर को देखिए चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये बंडल ऑफ फिश है। जैसे ही ये इंटरकार्डियल सेप्टम की वॉल में आएगा, ये देखिए दो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल वॉल में जाएगा, जिसे रिस्पेक्टिवली हम लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ फिश कहेंगे। तो इसको लेबल कर लेते हैं। ये तो पहले हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या है, ये बंडल ऑफ फिश है, बंडल ऑफ फिश। और इसके बाद ये देखिए, ये हो जाएगा लेफ्ट बंडल ऑफ फिश, जो कि इंटरकार्डियल सेप्टम के पैरेलल जा रहा है। और आप ये देखेंगे हो जाएगा आपका राइट बंडल ऑफ फिश, इस तरह से। और ये लेफ्ट और राइट जो बंडल ऑफ फिश है, इसमें वेंट्रिकल की वॉल में जब ये जाएगा तो इसमें कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर निकलेंगे, दिस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड
परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर के नाम से इसको जाना जाएगा। अब हम लोग ब्रीफ में डबल सर्कुलेशन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग फिर से एक छोटा सा स्केच बना लेते हैं। ये पूरा डायग्राम जो है स्कीमेटिक डायग्राम से जाना जाता है, इससे हम डबल सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये देखिए, चलिए इसको हम लोग बना लेंगे। ये देखिए, ये लेफ्ट एट्रियम बन गया। देखिए राइट एट्रियम बन गया। इंटरकार्डियल सेप्टम, ये देखिए एरोटिक वाल्व, जैसे इसके अपोजिट पल्मोनरी वाल्व बन गया है। इसको भी डबल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग लंग्स का एक डायग्राम बना लेंगे स्कीमेटिक, जो कि लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से। देखिए फिर यहाँ से देखिए पल्मोनरी वेन्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ब्लड वेसल्स। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक ब्लड वेसल्स। फिर बॉडी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक स्कीमेटिक स्केच जो है यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान है, इस तरह से इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ से ये ब्लड वेसल्स, देखिए ये ब्लड वेसल्स यहाँ से देखिए, या इस तरह से जो है हम लोग बना लेंगे। फिर यहाँ से देखिए इसको सही से डबल कर लेंगे। ये देखिए स्केच बन चुका है, हम लोग इसको लेबल कर लेते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम लंग्स को रिप्रेजेंट करता हुआ, जिसमें द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो यहाँ पे जो ये ब्लड आ रहा है, इसको हार्ट में लाने का काम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन, जिसको रिप्रेजेंट करता हुआ बनाया गया डायग्राम। तो लंग से पल्मोनरी वेन, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है ये कैरी कर रहा है, और ये ला रहा है कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ब्लड यहाँ आ चुका है। तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम में लाने का काम किया जा रहा है। फिर ब्लड देखिए यहाँ से बाइकस्पिड वॉल्व से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वाल्व से होते हुए फिर एओर्टा में जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे, पूरे अच्छे से डायग्राम को हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये देखिए ये एओर्टा है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बॉडी में जा रहा है, एओर्टा बॉडी में आ गया। ये डायग्राम जो बनाया गया है, ये बॉडी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक डायग्राम बनाया गया है। ब्लड जो है वो बॉडी में आने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगा, और उसके बाद बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और नाउ द ब्लड इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
यानी यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड हो गया? डीऑक्सीजीनेटेड ब्लड। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के लिए, जैसा कि हम लोग बात किए थे, वहाँ पे था कौन सा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे वेना केवास। तो वेना केवा जो है उसमें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा ये दोनों हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल डायग्राम में हम लोग देखे थे कि लोअर पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए इंफीरियर वेना केवा था, अपर पोर्शन से सुपीरियर वेना केवा था। ये देखिए, ये कहाँ पे आके ओपन हो रहा है? आपको पता है कि दिस वन इज द राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है। ब्लड यहाँ पे आके ओपन हुआ और ब्लड इसके बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पे जा रहा है? ये हो गया आपका, दैट इज राइट वेंट्रिकल। ये वाला क्या था? ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था। तो राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद फिर कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व से होते हुए फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पर लिख लेंगे पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए, यहाँ पे देखिए पल्मोनरी आर्टरी। तो अब हम लोग इसको ब्रीफ में समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन को अब डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं। देखिए, डबल सर्कुलेशन में एक्चुअली दो फेज होते हैं। डबल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन को जो है दो फेज में हम समझते हैं। पहला जो है वो है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। एकदम इजी वे में इसको समझेंगे कि वह सर्कुलेटरी पाथ जिसमें लंग्स और हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है ना? जिसमें आप देखिए लंग्स से ब्लड को हार्ट में ले जाया जा रहा है, या दूसरा आप इसमें कह सकते हैं कि हार्ट से ब्लड को लंग्स में लाया जा रहा है। ये दोनों जो प्रोसेस है वो आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के रिगार्डिंग जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं। मीन्स यहाँ पे देखेंगे लंग्स से ब्लड को पल्मोनरी वेन से होते हुए लाया जा रहा है लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ आप देखिए यहाँ से फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को लाया जा रहा है वापस लंग्स में। यानी कि जो पहला वाला पार्ट है इसको हम देखिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज बाई pulmonary vein to the heart, and deoxygenated blood carries by pulmonary artery to the lungs। तो यहाँ पे आप देखिए मैं मेंशन कर दे रहा हूँ deoxygenated blood। ये देखिए, ये ब्लड को लेके आने का काम हो रहा है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये दो बात है कि लंग से ब्लड को लाया जा रहा है, कुछ से ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड, है ना? यहाँ पे ब्लड कैसा है? ऑक्सीजनेटेड। और हार्ट से लंग्स में लाया जा रहा है तो ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। फिर दूसरे में आते हैं लोग, देखिए दूसरे में हम लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक नहीं है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में देखिए दो बातें यहाँ भी जाननी है कि हार्ट से ब्लड को ले जाया जा रहा है बॉडी में और वापस बॉडी से हार्ट में लाया जा रहा है। तो डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि इस पाथ में कौन कौन से ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं। तो आप देख रहे हैं कि हार्ट से, ये देखिए हार्ट से देखिए एरोटा के थ्रू लाया जा रहा है ब्लड, कहाँ पे? बॉडी में। देखिए बॉडी में आ गया, और बॉडी से फिर वेना केवा के थ्रू देखिए लाया जा रहा है कहाँ पे? हार्ट में, राइट एट्रियम में। तो ये जो पाथ यहाँ पे बन रहा है, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये बॉडी तक ला रहा, और बॉडी से फिर वेना केवा से होते हुए फिर कहाँ पे? यहाँ पे आना। ये जो पाथ बन रहा है सेकेंड जो सर्कुलेशन है इसे हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये दो फेज होते हैं जिसको हमने आपको बताया कि सारा जो ब्लड के फ्लो होने का पूरा प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कलाकार जो है वो एस्टेनोड ही है ना? वो पूरा जो है हमारे हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को
जो है वो मेंटेन करने का काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड। होप इजीली आपको समझ में आया होगा, और अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे इसके साथ। थैंक यू।